कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है। एमपी में अब स्कूलों में मिड डे मील में मूंग दाल मिलेगी। पहली से छठवीं तक 10 किलो और छठवीं के ऊपर के छात्रों को 15 किलो दाल दी जाएगी। सरकार ने 600 करोड़ की दाल खरीदी की है और इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां मूंग दाल अब मिड डे मील में बांटी जाएगी और बच्चों को मूंग दाल दी जाएगी और इसके चलते प्रस्ताव भी लाया जाना है। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, जिसके चलते प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाना है और मिड डे मील में मूंग दाल का बांटने का सिलसिला शुरू होगा। और आपको बता दें, कक्षा 1 से 6वीं तक के बच्चों को 10 किलो और उससे ऊपर के बच्चों को 15 किलो मूंग दाल दी जाएगी। बिजली आउटसोर्स कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेश की 5 बिजली कंपनियों में 45,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनका कहना है ऊर्जा मंत्री ने समस्या के समाधान का भरोसा दिया था। कल से होने वाली इस हड़ताल से राजस्व वसूली, मीटर रीडिंग, बिल वितरण, नए कनेक्शन, लाइनों का मेंटेनेंस, फॉल्ट फीटरों के सुधार के काम प्रभावित होंगे। कर्मचारियों की मांग है कंपनियों में संविलियन किया जाए। हम आउटसोर्स कर्मचारी जो कि अपनी मांगों को लेकर विगत 15 साल से सरकार से लड़ रहे हैं कि हमें बिजली विभाग में संविलियन किया जाए, वे कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गए। अब हम आउटसोर्स कर्मचारी 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर रहेंगे और इस हड़ताल के दौरान उपकेंद्र संचालन का कार्य, मीटर रीडिंग का काम, बिलिंग का काम, वसूली का काम और लाइन मेंटेनेंस के साथ में जितने भी बिजली व्यवस्था के काम हैं वे कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने अब ये मन बना लिया है कि अब जब तक सरकार कर्मचारियों के लिए संविलियन के लिखित आदेश जारी नहीं करेगी, तब तक किसी भी परिस्थिति में आंदोलन स्थगित नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक अपने गृह जिले के दौरे पर हैं। शनिवार को केंद्रीय मंत्री खटीक मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और इस दौरान उनको ग्राउंड में कचरा पड़ा नजर आया, जिसके बाद मंत्री जी ने खुद कचरे को जमाखोरों से उठाया और फिर कचरे की पेटी में उसे ले जाकर डाल दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने जब मंत्री जी को कचरा उठाते और सफाई करते देखा तो वो भी उनके इस काम में जुट गए और कचरे को उठाकर मैदान को साफ करने में मदद करने लगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर शनिवार को शहर के नालों की साफ सफाई करते नजर आए। जिस वक्त मंत्री जी नालों की सफाई कर रहे थे, उसी वक्त उनके समर्थक उनकी फोटो अपने मोबाइल फोन में क्लिक कर सोशल मीडिया पर अपलोड करते नजर आए। तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के विधानसभा इलाके में कमला राजा शासकीय अस्पताल आता है, लेकिन उनके इलाके में ही बिजली गुल होने की घटना से लोगों में काफी नाराजगी है। तस्वीरें सरकारी अस्पताल की हैं, जहां बिजली कटने के बाद मरीज और उनके परिजन परेशान नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन वार्डों में है जहां एक बेड पर 3-3 बच्चे भर्ती हैं। गर्मी और उमस के चलते परिजन बच्चों को लेकर अलग परेशान दिखाई दिए, तो वहीं अंधेरे में डॉक्टर भी मरीजों का इलाज करते नजर आए। ग्वालियर के बड़े अस्पतालों में कमला राजा अस्पताल की गिनती होती है और ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहां पर बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो दूसरे जगहों पर क्या हाल होगा। कोरोना और डेंगू के खतरे से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में अब स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। खासकर राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा है और रायपुर जिले में पिछले 2 महीने में स्वाइन फ्लू के 5 मरीजों की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की, जिनमें से 3 को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक रूप से स्वाइन फ्लू की जांच नहीं की जा रही है। जांच होने पर मरीजों के बढ़ने की आशंका है। राजधानी में बीते कुछ दिनों से फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ी है और सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में लगातार फ्लू के मरीज पहुंच रहे हैं। इसलिए एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अस्पतालों और संस्थाओं को संदिग्धों के सैंपल जांच करवाने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को एहतियात बरतने की भी अपील की है। चिंता की विषय है और लगातार सजग होने की बात है। कोई भी बीमारी खत्म नहीं हो रही, यानी हम टीकाकरण करते हैं और कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया।
तो एक ये बात आती है कि ये बीमारी से अब हमको मुक्ति मिल गई, फिर भी एक आध प्रकरण कभी कभी आते हैं। बाकी सैकड़ों बीमारियां हैं जो हमारे बीच में विद्यमान हैं। इससे बचे रहना और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था उसके इलाज के लिए बनाए रखना, ये सरकार की प्राथमिकता है। कहीं कोई भी लापरवाही ना हो। बीमारी है। भोपाल एम्स अब रिश्वतखोरी का गढ़ बन गया है। यहां पर कोई भी काम बिना रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के नहीं होता। डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रिश्वतखोरी कांड के बाद अब सीबीआई कोरोना काल में हुई खरीदी की भी जांच कर रही है। एम्स में रिश्वतखोरी के अलावा भ्रष्टाचार का खेल भी चल रहा है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने की आशंका बनी हुई है। एम्स अब रिश्वतखोरी का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद अब तमाम वो खरीदी जांच के दायरे में आ गई जो कि एम्स के द्वारा की गई है। डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार करने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना काल में जो खरीदी हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि रिश्वतखोरी और जमकर भ्रष्टाचार हुआ होगा। लेकिन अभी सीबीआई इस एंगल पर जाँच कर रही है। रिश्वतखोर डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो है, डायरेक्टर के अप्रूव्ड बिल को पास नहीं करता था, उन बिलों को रोक लेता था और व्हाट्सएप कॉल के जरिए जो वेंडर और जो दूसरे टेंडर वाले जो अधिकारी कर्मचारी रहते थे उनसे बिल पास कराने के नाम पे लाखों रुपए रिश्वत लेता था। हालांकि जो तमाम खरीदारी है वो अलग अलग एजेंसियों के द्वारा करने की बात की जा रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मामला है वो खरीदी में बड़े पैमाने पर है। यही कारण है कि शिकंजा जो है सीबीआई ने अब कस दिया। तमाम जो खरीदारी है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इस खरीदारी को लेके अलग अलग एजेंसी के द्वारा ये खरीदारी करना बताया जा रहा है, लेकिन अब सीबीआई ने क्योंकि कल एक बड़ा खुलासा रिश्वतखोरी का किया है और आरोपी डिप्टी डायरेक्टर को पकड़ा भी है और अब जांच पड़ताल आगे जैसे जैसे बढ़ेगी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। कैमरामैन नाजिद तबर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब बात बारिश की, तो फिलहाल झमाझम बारिश का दौर जारी ही रहेगा क्योंकि मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। धार, सीहोर, हरदा, खरगोन, अलीराजपुर और उज्जैन में भारी बारिश हो सकती है। और खबर रायपुर से, गुलाब तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। गुलाब तूफान का छत्तीसगढ़ में होगा व्यापक असर। प्रदेश में 24 घंटे तक रहेगा तूफान का असर। बस्तर संभाग के सभी जिलों में रहेगा तूफान का अच्छा खासा असर, जहां धमतरी, बालोद सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर की तेजी से चल सकती हैं हवाएं। बाढ़ राहत आपदा प्रबंधन विभाग को किया गया अलर्ट। कल तूफान के जगदलपुर तक पहुंचने की संभावना भी जताई गई है। तो रायपुर में गुलाब तूफान के चलते कई ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। ओडिशा से गुजरने वाली 24 ट्रेनें रद्द की गई हैं। रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 2 ट्रेन रद्द हुई। विशाखापट्टनम कोरबा लिंक स्पेशल रद्द हुई। विशाखापट्टनम रायपुर पैसेंजर को भी रद्द किया गया है। तो कुल 24 ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेल मंडल ने इन ट्रेनों को रद्द किया है। प्रमुख ट्रेनें जो लंबे रूट की हैं उनको भी रद्द कर दिया गया, चूंकि गुलाब तूफान की दस्तक और इसके चलते 24 ट्रेनों को रद्द किया गया है। कांकेर में हाथियों के दल से बिछड़कर एक हाथी चराम शहर में पहुंच गया और हाथी के शहर में पहुंचने से लोग दहशत में हैं। वन विभाग ने लोगों को सावधान करते हुए हाथी के पास नहीं जाने की अपील की। वन विभाग हाथी की निगरानी कर रहा है। तो शहर में हाथी घुस गया है। दरअसल यह हाथी अपने दल से बिछड़कर शहर की तरफ आ गया, ग्रामीण क्षेत्र की तरफ आ गया और उसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि मुनादी करवा दी गई है कि कोई भी हाथी के सामने जानबूझकर ना जाए, बिल्कुल भी। और हाथी अब अकेला शहर में घूम रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास में रहवासी इलाका है और यहाँ पर हाथी घूम रहा है। हालांकि लोग डरे सहमे भी हैं। वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। दल से बिछड़ा हाथी जो कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में घूमता हुआ नजर आया। तो कुछ तस्वीरें जो उसकी कैद हुई हैं कैमरे में, देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हाथी अकेला घूमता नजर आया, अपने दल को खोजने की शायद कोशिश भी कर रहा है। वन विभाग हालांकि इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। अभी तक कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बार बार अपील की जा रही है कि अकेले देर रात शाम को बाहर ना निकलें और वन विभाग लगातार कड़ी नजर बनाए हुए है।
तो दल से बिछड़कर चरामा पहुंचा हाथी और यहाँ पर विचरण कर रहा है, घूम रहा है, खाने की तलाश में भी कई बार यहाँ वहाँ नजर आया। और ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाने की वजह से जो ग्रामीण है वो दहशत के माहौल में है, डर है कि कोई अप्रिय घटना ना हो। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हाथी लगातार अकेला है, दिन रात अकेले विचरण कर रहा है। वन विभाग नजर बनाए हुए है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यदि वो अपने दल से नहीं मिल पाएगा, अकेला घूमेगा, भूख प्यास की वजह से वो रहवासी इलाकों में दस्तक देता है। और इस बीच यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। छतरपुर में एक युवती का डांस वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। वीडियो में लड़की एक मंदिर जनराइट टोरिया के सामने डांस करती हुई नजर आ रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई। उनका कहना है कि हिंदू धर्म में और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील उपाध्याय जुड़ गए। सुनील, यहाँ पर मंदिर के सामने एक युवती का डांस करती वीडियो जो वायरल हुआ है, अब इसको लेकर काफी आपत्ति भी जताई जा रही है। जी बता दें, ये युवती जो बताई जा रही है ये आरती साहू नाम की युवती है जो सोशल मीडिया पे अपने जो वीडियो है वो पोस्ट करती है और लगातार लंबे समय से वो पोस्ट करती आ रही है। लेकिन जो आप सामने वीडियो आए हैं, एक जनराइट टोरिया मंदिर है उसके अंदर ही और सामने उसके खड़े होकर ये वीडियो शूट किए गए हैं। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो अपलोड किए गए हैं और जैसे ये वीडियो सामने आए हैं उसके बाद जो हिंदू संगठन है, बजरंग दल है, उनने काफी आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि दुर्गा वाहिनी है जो बजरंग दल की, उनके द्वारा एक शिकायत भी यहाँ पर की गई है। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर अभी कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन बजरंग दल का कहना है कि हिंदू संस्कृति और मंदिरों के सामने इस तरह के डांस कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इनकी जो है आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस पर कार्रवाई की मांग की जाती है कि युवती के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आंदोलन करने को बजरंग दल विवश होगा। जी बिल्कुल। युवती कौन है, कहाँ की रहने वाली है, कोई जानकारी मिल पाई है युवती के बारे में? जो युवती है उसका नाम आरती साहू बताया जा रहा है और छतरपुर की वह रहने वाली है और सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट बना रखा है और लंबे फॉलोअर्स उस अकाउंट में है और इसी के चलते लगातार जो है युवती जो वीडियो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने पोस्ट करती है और इसी तरह के वीडियो मंदिर के सामने शूट किए गए हैं। जिसको लेकर हिंदू संगठन और बजरंग दल आपत्ति जता रहा है। उनका कहना है कि अगर आपको वीडियो पोस्ट करना है तो किसी भी अन्य जगह करिए, ना कि बिल्कुल और हिंदू धर्म के अलावा। शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो अब इसको लेकर जो हिंदू संगठन है वो काफी विरोध कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग की जा रही है। और खबरों में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।